यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग आज भी अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं को सच मानते हैं। गांव का नाम था सहरपुर। वहां का माहौल बड़ा ही अजीब था। लोग रात को बाहर निकलने से कतराते थे। शादी ब्याह के समय घरों में कुछ अजीब रस्में निभाई जाती थीं, और खासकर गांव के बाहर बने एक पुराने खंडहर महल का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। कहते थे कि उस महल में एक दुल्हन की आत्मा कैद है। कोई भी उसकी बात नहीं करता था, लेकिन डर सबके दिल में था। इस कहानी का नायक है रवि। वह शहर में पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से वापस अपने गांव आ गया था। उसका स्वभाव हंसमुख था और वह अंधविश्वास जैसी चीजों पर हंस देता था। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। रवि की उम्र लगभग 26 साल थी और घर वाले उसकी शादी को लेकर परेशान थे। रिश्ते आते जाते रहते थे, लेकिन कोई भी बात पक्की नहीं हो रही थी। गांव की औरतें उसके कान में कहती, बेटा, कभी कभी कोई अनदेखी ताकत बीच में आ जाती है, तुझे शादी से रोक रही है। रवि ऐसे तानों पर हंसकर टाल देता। उसे लगता यह सब बस बकवास है। लेकिन एक रात उसे अपने ही सपने में एक दुल्हन दिखाई दी। लाल जोड़े में लिपटी हुई, चेहरे पर घूंघट और उसकी आंखें चमकती हुईं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तू अब मेरा है, तेरी शादी मुझसे होगी। रवि अचानक पसीने पसीने होकर उठ बैठा। उसने सोचा शायद ज्यादा सोने से दिमाग उलझ गया है। लेकिन जब यह सपना लगातार 3 रात तक आया तो उसके मन में बेचैनी बढ़ गई। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो वे हंस पड़े, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वह मजाक नहीं था। धीरे धीरे उसके घर वालों को भी इस बात की भनक लगी। मां बोली, बेटा, यह कोई इशारा है। इस गांव में एक शापित दुल्हन की कहानी है। कहते हैं 100 साल पहले यहां की एक लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। उस दिन से उसकी आत्मा दुल्हन बने बने भटक रही है। रवि को यह सब सुनकर और गुस्सा आया। उसने तय किया कि वह इन बातों पर ध्यान नहीं देगा, पर हालात कुछ ऐसे बने कि उसे ध्यान देना पड़ा। एक दिन गांव में एक शादी थी। रवि भी वहां गया। रात को जब बारात निकली और सब नाच गाना कर रहे थे, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सब गड़बड़ा गए। उसी समय रवि ने देखा कि भीड़ में वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी जो उसे सपनों में दिखाई देती थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसकी आंखें घूंघट के अंदर से आग की तरह चमक रही थीं। रवि की सांसें रुक गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। जब रोशनी वापस आई तो वह दुल्हन वहां से गायब थी। किसी और ने उसे नहीं देखा था। रवि अकेले ही डर से कांप रहा था। उस रात घर लौटकर उसने पहली बार अपने आप को आईने में देखा तो डर के मारे पीछे हट गया। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन पीछे खड़ी वही दुल्हन भी दिखाई दे रही थी। वह धीरे से कह रही थी, अब ज्यादा दिन नहीं, तू मेरी शादी का हिस्सा बनेगा। दिन बीतते गए और रवि की हालत बिगड़ती गई। वह कमजोर होता जा रहा था। नींद नहीं आती थी और हर जगह उसे वही दुल्हन दिखती थी। माँ बाप परेशान थे। उन्होंने पंडित बुलवाया। पंडित ने पूजा करके कहा, यह आत्मा उसे अपनी ओर खींच रही है। इसका बंधन पुराना है, शायद किसी जन्म का रिश्ता हो। इसे रोकना मुश्किल होगा। रवि गुस्से में बोला, यह सब झूठ है। मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। लेकिन उसी रात उसने अपनी खिड़की के बाहर किसी को रोते हुए सुना। जब उसने पर्दा हटाया तो देखा वही दुल्हन लाल साड़ी में खड़ी थी। आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। वह बोली, झूठ मत बोल रवि, तुझे सब पता है। तू मुझसे नहीं बच सकता। तेरा जन्म ही मेरी शादी पूरी करने के लिए हुआ है। रवि ने खिड़की पटक दी और बिस्तर पर लेट गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर निकल जाएगा। अगली सुबह उसने तय किया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। वह गया उस पुराने खंडहर महल की तरफ, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां शापित दुल्हन रहती है। महल बिल्कुल वीरान था। टूटी फूटी दीवारें, अंधेरे कमरे और हर तरफ डरावनी खामोशी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे किसी ने पुकारा, आ गया तू? मैंने कहा था ना कि तू मेरा है। रवि ने देखा, कमरे के बीचों बीच वही दुल्हन खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और भयानक। उसने कहा,
मेरी शादी के दिन मुझे जलाकर मार दिया गया था। मेरा दूल्हा मुझे छोड़कर भाग गया था। तभी से मैं अधूरी हूं। अब तू मेरा दूल्हा बनेगा और मेरी शादी पूरी होगी। रवि डर से पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। दुल्हन उसके पास आने लगी। रवि ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं इंसान हूं, तेरे साथ कैसे शादी कर सकता हूं। वह जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। अब तेरा शरीर मेरा है, तेरा जीवन मेरा है, शादी आज ही होगी। रवि भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। हर आईना जो दीवार पर टंगा था, उसमें वही दुल्हन और उसका डरावना रूप दिखाई दे रहा था। आखिरकार आधी रात को गांव के बाहर ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दी। लेकिन यह कोई असली बारात नहीं थी, यह आत्माओं की बारात थी। हवा में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। बिना चेहरों वाले बाराती नाचते गाते दिख रहे थे। बीच में मंडप सजा था और उसमें रवि को जबरदस्ती खींचकर बैठा दिया गया। दुल्हन उसके सामने बैठी थी। उसके हाथ में खून से लथपथ वरमाला थी। उसने रवि के गले में डाल दी। रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि खंडहर महल के पास बेहोश पड़ा था। उसके गले में लाल फूलों की माला थी, लेकिन फूल काले पड़ चुके थे। उसकी आंखें खोखली सी हो गई थीं। लोग कहते हैं कि उसके बाद से रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह चुप रहने लगा, न हंसता था न रोता था। और सबसे अजीब बात, हर अमावस्या की रात वह गांव से गायब हो जाता और सुबह गले में ताजी लाल माला पहने वापस आता। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि उसकी शादी उस शापित दुल्हन से हो चुकी है। वह अब उसका दूल्हा बन चुका है और उसका जीवन कभी भी सामान्य नहीं रह सकता। आज भी सहरपुर के लोग कहते हैं कि अगर कोई उस खंडहर महल में रात को जाता है तो ढोल नगाड़ों की आवाज आती है और बीच में एक दुल्हन और उसका दूल्हा दिखाई देते हैं। लेकिन दूल्हे का चेहरा हमेशा ढका होता है। शायद वह रवि ही है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका डर और रहस्य अब भी बाकी है, क्योंकि कौन जानता है अगली बार उस शापित दुल्हन की बारात किसे बुलाने आ जाए। तो दोस्तों, यह थी शापित दुल्हन की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब कोई और रहस्यमयी और डरावनी कहानी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास ही छिपी हो।